हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। तैयार हो जाए इंडियन नेवी की एक और शानदार वैकेंसी के लिए। जी हां दोस्तों, एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट के लिए इंडियन नेवी के अंतर्गत नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके लिए दोस्तों आपसे ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। इसके लिए आपका दोस्तों केवल 12वीं पास होना जरूरी है, तब आप इसमें आवेदन कर पाओगे। इसके लिए पूरा नोटिफिकेशन जो ओरिजिनल आया है एम्प्लॉयमेंट न्यूज की तरफ से, वो आपको मैं शो करने वाला हूं। उसके बाद में पूरी जानकारियां A to Z आपको उसके बारे में पता चल जाएगी। तो दोस्तों यह है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन द इंडियन नेवी की ओर से जो आया है। इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अनमेरिड मेल, यानी दोस्तों आप अगर शादीशुदा हो तो यह फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, उसके बाद में अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, उसकी दोस्तों एजुकेशन क्या रहेगी, आपकी एज क्या रहेगी, सारी जानकारियां दोस्तों चलते हैं स्टेप बाय स्टेप जानकारी दे देते हैं। तो दोस्तों इसके अंतर्गत सबसे पहले आपके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन भरे जाएंगे वो अनमेरिड कैंडिडेट होना चाहिए। इसके अंतर्गत दोस्तों आपकी जो वैकेंसियां हैं उसके अंतर्गत एजुकेशन क्वालिफिकेशन दोस्तों 10+2 एग्जामिनेशन आपका पास होना चाहिए। कौन से सब्जेक्ट से होना चाहिए वो भी देख लीजिए दोस्तों। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी यानी किसी भी सब्जेक्ट से आपका 12th पास होना जरूरी है। इसके अंतर्गत आपको बस 50% मार्क से ज्यादा होना जरूरी है। इसके अलावा दोस्तों एक और इसके अंतर्गत नियम निकाला है, इस बार ये नियम निकाला है कि कम से कम 40% आपको प्रत्येक सब्जेक्ट में होना जरूरी है, क्योंकि कई सारे दोस्तों स्टूडेंट रहते हैं उनके 40% नहीं रहते, तो ये आपका थोड़ा ध्यान रखिएगा। आपकी एज की बात करें तो आपकी जन्म दोस्तों 1 नवंबर 2003 से लेकर 30 अप्रैल 2007 के बीच में होना जरूरी है। पे और रिक्रूटमेंट्स यानी दोस्तों आपको अलाउंस और भत्ता कितना दिया जाएगा उसकी बात कर लेंगे। दोस्तों ड्यूरिंग द इनिशियल ट्रेनिंग, जब आपकी ट्रेनिंग पीरियड चल रहा होगा उस समय आपको 14,600 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। उसके बाद में दोस्तों जैसे आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी आपको सैलरी 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये दिए जाएंगी, प्लस आपको 5,200 रुपये का डीए यानी दोस्तों डीएरएन अलाउंस भी दिया जाएगा। इसके बाद में दोस्तों अगर आप प्रमोशन ले लेते हैं इंडियन नेवी के अंतर्गत तो आपकी सैलरी 1,51,100 रुपये तक पहुंच जाएगी। ये आपके ऊपर है कि आप दोस्तों उसमें अलाउंस लेते हैं या नहीं लेते हैं, प्रमोशन लेते हैं या नहीं लेते हैं। इसके अंतर्गत दोस्तों बात कर लेते हैं, आपका 75 लाख का इंश्योरेंस कवर भी सरकार की तरफ से दिया जाता है। उसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए तो दोस्तों इसके अंतर्गत आप जो अंक है 12th के अंतर्गत जो नंबर है पीसीबी सब्जेक्ट्स के अंतर्गत वो नंबरों के आधार पर ही आपका सिलेक्शन होगा। उसके बाद में यानी 2 स्टेज में आपका सिलेक्शन होगा। नंबर 2 स्टेज के अंतर्गत दोस्तों आपको जो एग्जाम होगा पीएफटी और रिटन एग्जाम आपका होगा, उसके बाद में मेडिकल एग्जाम होगा और फाइनल सिलेक्शन आपको होने वाला है। बात कर लेते हैं आपकी जो पीएफटी यानी दोस्तों फिजिकल फिटनेस टेस्ट के अंतर्गत क्या मांगा गया है, तो आपकी रनिंग होगी 1.6 किलोमीटर की, जिसको आपको 6 मिनट 30 सेकेंड में कंप्लीट करना होगा। उसके बाद में जो उठक बैठक आपको पता होगा उसको भी दोस्तों 20 उठक बैठक आपसे निकलवाई जाएगी। पुशअप्स की बात करें तो 15 पुशअप्स इसके अंतर्गत पास होने के लिए आपको चाहिए, तो अगर आपको पुशअप अभी नहीं लग रहे तो प्रैक्टिस इसकी कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों जो बेंट नी है सिटअप्स की बात करें तो 15 सिटअप्स आपसे लगवाए जाएंगे। सिटअप्स भी इजी है, उठक बैठक भी आप कर लोगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस बस पुशअप्स का आप कर लीजिए। उसके बाद में रिटन एग्जाम कौन सी लैंग्वेज में होगा, तो दोस्तों रिटन एग्जाम बाय लैंग्वेज 2 लैंग्वेज में होना चाहिए, उसके इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर आएगा, 100 मार्क का क्वेश्चन आएगा, जिसमें इंग्लिश, साइंस, बायोलॉजी और जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग के क्वेश्चन आपसे प्रत्येक 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद में जो आपका पेपर होगा वो 10+2 के लेवल का होने वाला है। आपका ड्यूरेशन टाइमिंग जो एग्जाम का है वो 1 घंटे का होगा, तो आप उसके हिसाब से अपना पेपर सोल्व करने की प्रैक्टिस करते रहेगा, ताकि वहाँ पर दोस्तों तुरंत प्रैक्टिस हो जाएगी तो कोई दिक्कत आपको आगे नहीं आएगी। उसके बाद में एक जो मेडिकल एग्जाम होगा आपका रिटन एग्जाम के बाद में, तो रिटन एग्जाम के बाद में जो मेडिकल होगा वो पीरियड ऑफ 5 दिन का चल सकता है। इसके अंतर्गत आपको सारे कुछ चेक की जाएगी, जैसे आंखें हो गई, आपकी कोहनी हो गई, हाथ में बैंड तो नहीं है, ऑपरेशन तो कोई नहीं कर रहा है, ये सारी चीज़ें इसमें चेक की जाएगी। उसके बाद में आपका दोस्तों लगभग 24 अक्टूबर या नवंबर 24 तक आपकी मेरिट लिस्ट दे दी जाएगी आपको। उसके अलावा दोस्तों इसकी ऑफिशियल साइट है ज्वाइन इंडियन नेवी गवर्नमेंट.in, इसके ऊपर आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, तो ये भी आप दोस्तों नोट करके रख सकते हो।
उसके बाद में दोस्तों मेडिकल के अंतर्गत बताया गया कि आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, तो 157 कम से कम आपकी हाइट होनी चाहिए। टेटूज आपके ऊपर नहीं होना चाहिए क्योंकि टैटू इनर आपके दोस्तों परमिटेड नहीं है। उसके बाद में विजुअल स्टैंडर्ड यानी आपकी आंखें कितने 6x6 होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको चेक की जाएगी। ट्रेनिंग एंड इनिशियल इंगेजमेंट यानी जो ट्रेनिंग होगी आपकी बेसिक ट्रेनिंग फॉर कोर्स विल नवंबर 2024, यानी दोस्तों आपकी जो ट्रेनिंग है उसका भी टाइमिंग बता दिया है कि नवंबर से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। INS चिल्का ओडिशा के अंतर्गत आपकी ट्रेनिंग होने वाली है। इसके अलावा आपको डिस्चार्ज अगर आप जाना चाहते हो तो इसके बारे में इसमें थोड़ी सी जानकारी दी गई कि कब आप डिस्चार्ज जा सकते हो, उसमें से कब नहीं जा सकते हो, ये जानकारी इसके अंतर्गत दी गई है। तो इसके अंतर्गत दोस्तों मैंने सारी जानकारी आपको बता दी, और भी थोड़ी बहुत जो जानकारी है वो भी आपको अभी शेयर कर दूंगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत न आए। इनिशियल इंगेजमेंट यानी दोस्तों जो आपकी सर्विस है वो कितनी होने वाली है, तो परमानेंट नौकरी है, 20 साल तक आपकी सर्विस होगी। अगर आप इसमें प्रमोशन लेते हैं तो और भी आप प्रमोशन इसमें ले सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको जो एडमिट कार्ड आएगा उसकी मैंने पहले बता दिया कि आपको जो ऑफिशियल साइट है वहीं से पता चल जाएगा। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन आपको कैसे करना है, तो 7 सितंबर 2024 से लेकर 17 सितंबर 2024 तक आपको ऑनलाइन आवेदन मांगे जाएंगे। तो इसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना दूंगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरे इस नाम से मेरा वीडियो आ जाएगा, उसको भी आप चेक कर सकते हैं। उसके अंतर्गत दोस्तों आपकी जो करंट ओपनिंग्स आएंगी उसमें क्लिक है तो अप्लाई का बटन आएगा, वहीं पे जाके आपको अप्लाई करना होगा। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए बताया गया कि आपको मोबाइल फ़ोन थोड़ा सा लेके नहीं जाना है, उसके बारे में जानकारी इसमें दी गई है। उसके अलावा दोस्तों आपको जो कैंडिडेट पैसे देते हैं, पैसे देकर भर्ती कराते हैं, उन कैंडिडेट से आपको दूर रहना है, इस चीज़ों में नहीं पड़ना है। ये सारी जानकारी इसके अंतर्गत दी गई है। तो उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर कोई भी डाउट रह जाए तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जुड़ के हमसे पूछ सकते हैं। फिर भी दोस्तों कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिए, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। जय हिंद, जय